कांग्रेस को हराने की नागपुर में किसी की हिम्मत नहीं। यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है उसमें 17 में 13 बार कांग्रेस जीती है। द रिपब्लिकन विजन चैनल के सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 नागपुर की तैयारी हेतु कांग्रेस पार्टी द्वारा भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को उत्तर नागपुर के विधायक पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने मार्गदर्शन किया। इस मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर के विदर्भ अध्यक्ष दिनेश अंडरसारे ने भी संबोधित किया। सपनों का सौदागर 2014 में आया और अपने सपने बेचने का काम उसने शुरू किया। मैं ये बताने जा रहा था कि कुछ दिन पहले उत्तर नागपुर में शायद यहीं पे इसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सम्मेलन लिया और ये सपनों के सौदागर ने मैंने उत्तर नागपुर में ये काम किया वो काम किया तमाम बातें यहाँ बोली। अरे भाई एक तो काम बता दो जरा ढंग से, हमारे कार्यकर्ता आपको पैसे भी दे देंगे उसके, नहीं तो हमारे काम गिन लो। मैं लिस्ट बताता हूं कि इन्होंने कौन से काम रोके हैं, बाद में सपनों की भी बात करूंगा। एक बार ये महोदय लंदन गए, भाव अपन जैसे लंदन लेकर सतीश बाबू अपन ये भी लंदन गए और लंदन में इन्होंने लंदन स्ट्रीट देखकर आए और लंदन स्ट्रीट के लिए जमीन मुहैया कराई। अभी तक लंदन स्ट्रीट वहां बनी नहीं तो वहां के जमीनों के टुकड़े टुकड़े करके बेचे जा रहे हैं। ये ऐसे दलाल हैं। अरे मेट्रो की बात करते भाऊ, आपने मेट्रो का सपना देखा, उसकी स्कीम बनाई, आगे बढ़ाई, उसकी मंजूरी तो मैंने लाया, मैं पालक मंत्री था उस समय। अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले क्या नागपुर सुंदर नहीं था? नागपुर में रास्ते चौड़े नहीं थे? नागपुर में क्या झाड़ नहीं थे? हरियाली नहीं थी? अरे विलासराव देशमुख जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, हमने नागपुर के विकास के लिए रास्ते विकास योजना लाई और हमने यहाँ के रास्ते चौड़े कर दिए, पुलिया बनाए। अगर हम रास्ते ही चौड़े नहीं किए रहते तो ये मेट्रो के पिलर किस जगह पे खड़े होते हैं बताइए मुझे। हमने तो करके बताया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर आप देख रहे हो, आरटीओ यहाँ पर जो आया है आप देख रहे हो, कई बातें बताने की इन्होंने। हमने जो 2014 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल को मंजूरी दी थी, बाद में 2021 में मंजूरी दी, उसको तक उसकी नींव तक रखने नहीं दी इन्होंने। ऐसे हराम खो रहे लोग। विकास की बात करते हैं, अरे हमने हमारे मुस्लिम भाई बड़े पैमाने पे यहाँ पे बैठे, रमजान का पाक महीना शुरू है, मैं रमजान की मुबारकबाद देते हुए इनको कहता हूँ कि इनके लिए शादी खाना बनाने का सपना मैंने देखा, उसका भूमि पूजन करा। उसका भूमि पूजन करने के बाद इनकी चिट्ठी आती गडकरी जी की, उस काम को रोक दो और वो काम रोका गया। इस्लामिक कल्चरल सेंटर का काम रोका गया इनकी चिट्ठी पे। और अभी अभी तो हमने ईदगाह मंजूर कर दी थी, उसका काम शुरू हुआ, उसका भी काम ये भड़ों ने यहाँ पे रोक दिया है। ऐसे नालायकों भी है। क्या बात करते हैं आपके विकास? अरे विकास तो हमारे बीच में बैठे हुए है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? अरे जब विकास जिस जगह पे बैठते हैं ना, वही विकास होता है। पाहुने का 24/7 इन लोगों का विकास बताओ। इन्होंने पालक मंत्री रहते हुए ऑरेंज सिटी के नाम पर सीताबर्डी का पुलिया बनाया। बाद में
क्या हुआ इनको पता नहीं, वो पुलिया भी गिरा दिया। उसके बाद अजनी का पुलिया बनाया था, कुछ साल बाद उसको भी गिरा दिया, और अभी अभी तो रेलवे स्टेशन का पुलिया भी गिरा दिया भाव। तो जिनको विजन ही नहीं है कि पुलिया कैसा बने, उसका उपयोग क्या है, वो अभी हमको अकल दिखाने लग गए, सिखाने लग गए। कहते हैं कि हम लोक समाज यात्रा कर रहे हैं। आपकी लोक समाज यात्रा पैदल कर रही है लोग, हमारी भी यात्रा निकली थी ना भारत जोड़ो की, हमने पैदल पैदल गली में घुमा के नहीं। ये महोदय एक बढ़िया गाड़ी, एयर कंडीशन गाड़ी करके बाबू घूम रहे हैं, चारों तरफ एसी लगे हैं, पानी के फव्वारे होते हैं, और वहां से हाथ दिखाते आपको, और ये कहते हैं कि हम लोक समाज यात्रा कर रहे हैं। लोक समाज यात्रा उसे कहते हैं जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने की है। अरे वे तो 4000 के ऊपर किलोमीटर पैदल चले, गाड़ी में भी चले तो पैदल उतरकर भी साथ में चले पहाड़ियों में, ना ठंडी देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी, और पैदल चल के उन्होंने लोगों का आशीर्वाद लिया है। उसको कहते हैं लोक समाज। भारत में, कश्मीर में, ठीक है, यह चुनाव वो चुनाव नहीं है। दिनेश शंकर सहारे जी ने सच कहा कि इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहिए कि यह चुनाव विकास का चुनाव है। विकास का चुनाव होता है जो लोगों के जान माल की सुरक्षा करता है, अपनी मां बहनों की सुरक्षा करता है, अपने घर के युवाओं को रोजगार देता है, जो अपने इलाके में बढ़ रही महंगाई को कम करता है, किसी के गरीब का घर का चूल्हा जलाता है, उसे कहते हैं विकास। ये आदमी हमारा विकास ठाकरे है। रात बेरात कभी भी फोन कर दो, फोन उठाता है, बात करता है आपसे, आपकी बात सुनता है, पुलिस स्टेशन में आने की अगर आवश्यकता है तो पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाता है। ऐसा आदमी नहीं करता आपको। और ऐसे फालतू आदमी जो जनता से भागते हैं, अरे पैदल चलते तो लोगों की क्या मार होती है वो भी पता चल रही है, पेट की मार पता चली रही है, 5 साल में अभी निकल रहे, और 5 साल में अभी निकल रहे। इनके पास नागपुर महानगर पालिका थी, नागपुर महानगर पालिका को इन्होंने बेच दिया। इन्होंने सफाई के ठेके, पानी के ठेके, हर चीज ठेके में चली जाती थी। ना सफाई कर्मचारी की बात की, ना किसी इलाके की बात की। विकास की बात करते कि हमने इतने सीमेंट रोड बनाए। अरे उत्तर नागपुर में जो भी सीमेंट रोड बने हैं वो आपकी बदौलत बने हैं, आपकी मेहनत से बने हैं। आज यह उत्तर नागपुर आम्बेडकरी आंदोलन की कर्मभूमि रही है। जहां पर आज ये सभा हो रही है उसके 100 मीटर के पास 1948 में हमारे भारतीय राज्य घटना के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की सभा हुई थी। वो सभा इस देश में जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए सभा हुई। भारतीय संविधान ने पहले ही कहता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। आपके लिए, अपनों के लिए, आपके काम के लिए संविधान है, आपके लिए। आज ये संविधान बदलने की हवा चालू हो चुकी है। एक हवा तो सन 2000 के वक्त हमने रोकी थी। श्रीमती सोनिया गांधी हमारी नेता यहाँ पर आई थी और संविधान बचाओ की रैली कस्तूरबा पार्क पर की थी, और आपने कांग्रेस को उस समय चुप कर दिया। हम उसके बाद सत्ता में 2014 तक रहे हैं, भूलना नहीं चाहिए।
रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1950 को जब इस देश को संविधान सौंपा तो वो संविधान रिपब्लिक भारत के नाम से पहचाना जाता है। 2014 के बाद इस देश के अंदर में हम लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव यह आम चुनाव जैसा चुनाव नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इस देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जिंदगी के हर क्षेत्र में आज आम जनता सरकार के शोषण से पीड़ित है। इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे बेच दिया जा रहा है, सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दिया गया है। इस देश का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसे खरीद लिया गया है। पूरे दुनिया में भारत की न्याय व्यवस्था को सम्मान के दृष्टि से देखा जाता था, आज उस न्याय व्यवस्था के ऊपर शंका की नजर से देखा जा रहा है। इस देश में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों के साथ मॉब लिंचिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर अन्य अत्याचार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारों की भीड़ सड़कों पर खुलेआम घूम रही है, उनके हाथ को काम नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दलित, आदिवासियों पर दिन ब दिन अत्याचारों की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाथरस की घटना आप लोगों को मालूम होगी। अभी कल परसों की मणिपुर में जो शर्मनाक, पूरे दुनिया में जिसे शर्मनाक घटना कहा जाता है, हमारी एक महिला को सरेआम नग्न करके उसे घुमाया गया। इस देश के अंदर में देश को मेडल दिलाने वाली हमारी महिलाओं को इस देश की पुलिस बूटों से रौंदती है। इस देश का किसान अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे के लिए वर्षों वर्षों संघर्ष करता है। 700 किसान मर जाते हैं बेचारे, और आज भी वो किसान संघर्षरत है। 24 कानून किसानों के, मजदूरों के लिए बनाए थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। उन 24 कानूनों को पूरी तरीके से वर्तमान की सरकार ने निरस्त कर दिया। साथियों, अन्याय अत्याचार की बाढ़ ऐसी हुई है। इस देश में मुख्य विपक्षी पार्टी जो है, उसके सर्वोच्च नेता को संसद के अंदर बोलने से रोका जाता है और जरूरत पड़ने पर उसकी सदस्यता रद्द करके इस देश के लोकतंत्र को खतरे में डाला जाता है। इस देश के तमाम संवैधानिक प्रावधानों को तोड़ा और मरोड़ा और रौंदा जा रहा है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं और हम संविधान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और अगर इस देश के अंदर में कितनी भी शोषणकारी सरकार आ जाए और वो अपने कितने भी अस्त्र बल लेकर अगर सामने आ जाए, तो भी हम लोग संवैधानिक मार्ग से लड़ते हुए ऐसे शोषणकारी, जन विरोधी, धर्मांध, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी ताकतों को रोकने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और रिपब्लिकन जनता, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाली जनता पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर में जब पूरी तरीके से एक शिकंजा कस दिया गया था पूरे विपक्षी पार्टियों के ऊपर में सीडी, सीबीआई, ईडी के माध्यम से, तब एक मात्र राहुल गांधी इस देश के लोगों को जोड़ने के लिए भारत यात्रा निकालता है। ऐसे मर्द राहुल गांधी के साथ हाथ को, उसके कंधे को, उसके हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने आपस में भाईचारा बनाते हुए खड़े रहने की जरूरत है। आज के तारीख में हमारे मतभेद हो सकते हैं आपस के, लेकिन हमारे मतभेद वैचारिक मतभेद है। हमारी ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। हम संविधान विरोधियों के साथ विचारों से लड़ेंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो इतिहास खड़ा किया, उसे नकारा नहीं जा सकता। हमारे तमाम मतभेदों के बावजूद हम उन्हें जीवन दान देने वाले हैं। ऐसे बुजुर्ग महात्मा गांधी के ऊपर गोली मारकर उसकी हत्या करने वाले नपुंसक विचारधाराओं के खिलाफ हम सब दलित, मुस्लिम, आदिवासी, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इस देश में रहने वाले तमाम जाति, धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोगों ने, प्रगतिशील विचारधारा के लोगों ने एक साथ आकर देश हित में हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं उत्तर नागपुर के सहित पूरे नागपुर शहर की रिपब्लिकन जनता से निवेदन करूंगा कि समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय की स्थापना के लिए
और संविधान को मजबूत करने के लिए हम सब लोग तमाम छोटे छोटे मतभेदों को भूलकर हम सब लोग एकजुट होकर संविधान और धर्मांध ताकतों को हराने के लिए आने वाली 19 तारीख को हम लोग अपनी ताकत का, अपनी एकजुटता का परिचय दे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत।